हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीच स्टडी चैनल पे। चलिए आज का क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन का पहले तो हम लोग ऑब्वियस है कि पहले तरीका जानेंगे, शॉर्टकट तरीका है किस प्रकार से क्वेश्चन में हम लोग कम से कम समय में 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पूछ रहा है, जो कि अगर किसी बच्चे को अगर कुछ भी नहीं आता है तो वो भी इस क्वेश्चन को समझ सके। तो चलिए बिना देर किए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक आयत है, आयत का परिधि के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि आयत का परिधि कितना दिया हुआ है। तो दिया हुआ आयत का परिधि और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो यदि आयत का क्षेत्रफल दे दिया है तो हमको आयत की लंबाई बताना है। सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर हम लोग बात करते हैं परिधि का, तो आयत के परिधि को हम पी दिखा देते हैं, पी बटे में आयत का चौड़ाई को हम लोग बी से दिखा देते हैं। ये दोनों का अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है। देखिए अभी हम क्या करेंगे, अनुपात के ही रूप में मान लेंगे कि अनुपात में b का मान है वो 1 है, जहाँ पे p का जो मान है वो कितना है, 5 है। मतलब ये हो गया कि चौड़ाई मेरा 1 हो गया अनुपात में। ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है अनुपात में, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में अप्रोच ऐसा यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अनुपात को हम लोग डायरेक्ट मान के रूप में ले सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट मान नहीं होगा, बस इतना सा बात ध्यान में रखना है। और p बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो p बराबर 5 निकल के आ जाएगा। p का फार्मूला आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आयत का बात करते हैं तो p का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। बराबर में कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का मान है 1। तो अगर यहाँ पर 1 रख देते, पहले 2 इधर क्या है गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, तो l प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा और बट्टे 5 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से l का मान निकालते तो 1 उधर जाएगा तो घटेगा, तो 5/2 में से 1 अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, 3/2 बचेगा। तो ये मेरा क्या आ गया, लंबाई आ गया। अब इस तरह से तो आप कम से कम इतना जरूर आप बता सकते हैं क्वेश्चन देखकर कि अगर l/b अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात लेते हैं तो कितना लिखाएगा, लंबाई है 5/3/2 और चौड़ाई है 1। तो ऑब्वियसली 1 से भाग देने से कोई अर्थ नहीं पड़ता है, मतलब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात निकल के आ जाएगा कितना आएगा, 3:2 आ गया। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अनुपात में अब लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, 2 है, तो लंबाई हमको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। क्लियर है। तो लंबाई हमको 3 दिख रहा है। अब अगर हम लोग बात करते चौड़ाई अगर 2 है तो लंबाई हमको 3 दिख रहा है, तो कोई भी अगर आंसर इसका होगा तो ऑब्वियस है कि ये 3 का मल्टीपल ही होगा। कोई भी अगर इसका आंसर होता है तो क्या होगा, 3 का मल्टीपल ही हमको देखने को मिलेगा। शायद हम क्वेश्चन में चेंज नहीं किए है, ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे 18 है, ध्यान में रखिएगा, 11 नहीं है, 18 है। ठीक है। अब देखिए अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं आता है तो आप इतना कर सकते हैं कि ये 2 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये नहीं होगा, इसलिए कि 3 का मल्टीपल नहीं था, या 15 या 18 हो सकता है। चलिए अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाते तो ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात में आ गया। हमको पता है कि अनुपात में जब दिया रहता था हम लोग लंबाई को 3x लिख सकते हैं और चौड़ाई को 2x लिख सकते हैं। यही लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और क्वेश्चन में क्षेत्रफल का मान दे दिया है 216। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो x का मान निकालते हैं तो यहाँ से ये 2 और 3 होगा, 3 दूना के 6, तो ये 2 और 3 मतलब 3 दूना के 6, और 6 से इसको काटेंगे तो 36 18 और 3 बचेगा 36। यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब यहाँ से x का जो मान निकलेगा रूट लेंगे तो 36 का रूट हमको पता है 6 होता है, तब प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस का कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि रेशियो में ये मल्टीप्लाई हुआ है। अब मल्टीप्लाई फैक्टर यहाँ पर निगेटिव नहीं हो सकता है। अब देखिए ये मेरा है लंबाई, ये है मेरा चौड़ाई। तो लंबाई पूछा हुआ है तो क्वेश्चन में तो ऑब्वियस है कि 3x बराबर यही लंबाई होगा, तो x का मान यहाँ पर 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 रखेंगे तो ये 18 होगा। तो ये एक तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। क्लियर है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को देने के पीछे आपका क्या क्या चीज़ें नॉलेज होना चाहिए, रेशियो का नॉलेज होना चाहिए, आयत के बारे में जानकारी होना चाहिए, आयत के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसका डिस्कशन एक बार हम यहाँ पे कर देते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आयत, तो आयत का जो बनावट होता है ये तो क्लियर हो गया कि आंसर इसका 18 हो जाएगा।
आयत का जो बनावट होता है, तो आयत का हम लोग बात करते हैं तो आपको इसमें देखा जाता है कि इसके 4 भुजाओं से घिरा हुआ एक चतुर्भुज को हम लोग आयत कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि इसका प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये प्रत्येक कोण इसका क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। और इसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं। तो अगर ये एल है तो ये भी क्या होता है एल होता है, और अगर ये बी है तो ये भी क्या होता है बी होता है। जिनको अगर ये सब चीज़ें जानकारी है तो आप यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, अब आपके लिए सोल्यूशन बता दिया गया है। जिनको ये सब नहीं पता है तो यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर इसका आयत का ये यहाँ पे ये चौड़ाई है तो ये भी समान होगा, तो ये बी है तो ये भी क्या होगा बी होगा। क्लियर। अब इसका आयत के परिमिति का बात करते हैं, परिधि का बात करते हैं, परिमाप भी बोलते हैं, परिधि भी बोलते हैं। तो अगर परिमाप का बात करते हैं तो आयत का परिमाप का बात करते हैं, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली अगर परिमाप का हम लोग बात करते हैं तो परिमाप का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ के लंबाई का योग, मतलब ये चारों जो लंबाई है इसी लंबाई को योग को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब पूरा लंबाई को अगर जोड़ देते हैं, पूरा लंबाई को मापते हैं, जितना लंबाई आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं परिधि कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो अगर आयत का परिमाप का बात करते हैं, आयत का परिमाप, तो अगर आयत का परिमाप का बात करते हैं तो ये चारों को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 बार एल जुड़ेगा 2 बार बी जुड़ेगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई निकल के आता है आयत का परिमाप। क्लियर है, जो कि हम यहाँ पर यूज किए। अगर आयत का क्षेत्रफल का बात करते हैं, आयत का अगर क्षेत्रफल का हम लोग बात करेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसको लिखा जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये 2 फार्मूला आपको यहाँ से यूज करना था, और दूसरा हम लोग रेशियो का यूज करना था, जो कि आपको समझा दिया गया। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हो सकता है अलग अलग अप्रोच अप्लाई करें। हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्या करें कि यहाँ पे जो चौड़ाई और परिधि दिया हुआ है, तो चौड़ाई और परिधि का जो अनुपात दिया हुआ है, तो चौड़ाई को कोई मान लेगा 3x है, तो सॉरी चौड़ाई और परिधि का जो अनुपात होता है तो 1:5 है ना, तो कोई इसको ऐसे भी अप्रोच लगाता है कि चौड़ाई को हम 1 है तो चौड़ाई हमारा 1 से गुना हुआ तो x हो जाएगा, और परिमाप का बात करते हैं, परिधि का बात करते हैं तो 5 है तो वो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो ये मेरा परिधि हो जाएगा और ये मेरा चौड़ाई हो जाएगा। और परिधि का फार्मूला यूज करेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना होगा 5x होगा। और यहाँ से b का मान लिख देंगे x और l का मान निकाल लेंगे, तो वहाँ से x के रूप में लंबाई और चौड़ाई निकल के आ जाएगा। फिर वही दोनों को गुना करेंगे, गुना करके क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल इसके बराबर करेंगे, तो वहाँ से x का मान निकलेगा। x का मान जब निकल जाएगा तो वहाँ से लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो वो तरीका होगा और ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जब भी आप एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो एग्ज़ाम में आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखना रहता है कि आपका कम से कम चीज़ें पेज पर लिखना पड़े, कम से कम चीज़ें आपको पेज पर लिखना पड़े। अब देखिए हम क्या क्या चीज़ें स्किप करते हैं। क्वेश्चन देखते ही मेरे दिमाग में क्या जाता है, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, हम इधर इसको थोड़ा सा लिख रहे, मेरा दिमाग में क्या चीज़ें जाता। तो सबसे पहले हमने यहाँ पढ़ते हैं कि परिधि और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, तो मेरे दिमाग में चल जाता है कि बी का मान यहाँ पे 1 हो गया। अब परिधि जैसे ही दिया हुआ, परिधि को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, परिधि का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जो कि यहाँ पर 5 है। एल का मान यहाँ पर बी का मान 1 रखते, एल बी का मान 1 रख के डायरेक्ट यहाँ 5/2, तो एल का मान डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते कि एल का मान कितना आता 3/2 आता। तो एल का मान जैसे 3/2 आता तो हमको पता है कि एल और बी का मान 1 है, तो एल बाई बी का अनुपात भी कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। मतलब ये लंबाई और ये लंबाई और ये क्या हो जाता है चौड़ाई हो जाता है। और दोनों का गुणनफल करने से क्षेत्रफल निकलता है जो इसके बराबर होता है, इसको लिख देते हैं 3x गुने 2x बराबर कितना 216 लिख देते, और यहाँ से x का मान सॉल्व करके तुरंत बता देते। तो इसमें हमको टाइम थोड़ा सा भी नहीं लगता। इस प्रकार से हम अप्रोच लगाते हैं क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर किसी प्रकार के इस क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नए क्वेश्चन के लिए मैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।